हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए नया वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में जो एमसीक्यू की सीरीज रहेगी, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए करवाते थे वैसे जीआईसी बेस्ड ये एमसीक्यू है। आज के इस वीडियो में 20 एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाने की संभावना रहती है इन क्वेश्चंस के। तो इनमें क्या क्या रहेगा आज के इस वीडियो में, कुछ एंजाइम से संबंधित क्वेश्चंस हैं और कुछ हार्मोन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म से संबंधित इस प्रकार से, और कुछ क्वेश्चंस हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी बेस्ड, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को किसके कितने प्रश्न सही होते हैं आज के इस वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और हैरान होने की बात नहीं है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, किसी कारण बस थोड़ा समस्या रहती है। लेकिन आप लोग टेलीग्राम पे और फेसबुक पर देखते होंगे, वहाँ पे डेली कुछ के रूप में 20-25 क्वेश्चन पोस्ट हो जाते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो जो लोग यहाँ पे मतलब जुड़े हुए हैं वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो क्विज़ेस होती हैं, वहाँ जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, तो आप लोग उनको इजीली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में 20 एमसीक्यू है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चंस आज का है ये। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, ठीक है। हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं आज के सारे और हम हिंदी में ही डिस्क्राइब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में ही बोलते हैं। तो आप लोग समझते जाए क्वेश्चन, वीडियो इसके बिल्कुल मत करें और लास्ट तक पूरा ही वीडियो देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी कि भोजन के अवशोषण में शामिल आंत की उपकलाएं सेल्स, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपकलाएं, कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, ये भोजन के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? पहला ऑप्शन है पिनोसाइटिक वेसिकल्स, या दूसरा है फैगोसाइटिक वेसिकल्स, और तीसरा है जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, और चौथा है माइक्रोबिलाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होती हैं, इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबिलाई होती हैं, वो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है पहले क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड्स टू, ठीक है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति में जो है मतलब चिंता और अधिक स्पाइसी भोजन करने से नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? इंडाइजेशन होता है, या जॉन्डिस होता है, या डायरिया होता है, या वोमिटिंग होती है। तो दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है? उसका है ए ऑप्शन, ठीक है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है कब? एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। अ डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाई मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यानी कि पीने के पानी में एक निश्चित रासायनिक तत्व की उपस्थिति के कारण दांतों के झड़ने की विशेषता, या मतलब जो मोल्टिंग हो जाती है दांतों में, वो उसको हम दंत रोग बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट एलिमेंट, वो निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है? मरकरी है, या क्लोरीन है, या फ्लोरीन है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो जो दांतों में जो मोल्टिंग होता है और ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट भी होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये सी है, फ्लोरीन है, ठीक है। जो फ्लोरीन की अधिकता जब हो जाती है वाटर में, तो ये टीथ आप मोल्टिंग्स हो जाते हैं और ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है वाटर में। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज? इस्जेमा, सिरोसिस, या क्वाशियरकर, या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इसको, किसको? क्वाशियरकर को। सी ऑप्शन यहाँ सही है चौथे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यानी कि जठर रस को स्रावित करने के लिए पेट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है जो स्टिमुलेट करता है किसको? स्टमक को
टू गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन करने के लिए। तो गैस्ट्रिन है या रेनिन है या इंटेरोकाइनेज है या इंटेरोगैस्ट्रोन है। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन सही है कौन सा, पांचवें का, वो है गैस्ट्रिन। ठीक है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होता है वो स्टिमुलेट करता है स्टमक को, क्या सीक्रेट करने के लिए, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए। ठीक है, पांचवें का ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, लैक्टोज जो है वो किस दो यूनिट को मिलकर बनता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज या ग्लूकोज, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। और तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज या गैलेक्टोज, और चौथा है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो और गैलेक्टोज जो मिलकर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज कैसा है, डाइसैकराइड। ठीक है, डाइसैकराइड कौन कौन से होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है 6वें का, सी ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी या विटामिन B1 या विटामिन B12 या विटामिन के। तो 7वें का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ सही है, विटामिन के। अब यहीं पे समझते हैं कि हीमोरेजिक डिजीज होता क्या है। ठीक है, तो ये जो हीमोरेजिक डिजीज है ये संबंधित है किससे, ब्लड क्लॉटिंग से। ठीक है, यानी कि जो बच्चा जब मान लो कि जब जैसे न्यूबॉर्न बेबी से ही ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन संबंधित होता है। ये वाला जो हीमोरेजिक का है ये क्या होता है कि जो बेबी जब पैदा होता है तो उसका जो ब्लड होता है वो जल्दी रुकता नहीं है, जो उसका जो नाड़ा काटते हैं तो वो अगर नहीं रुक रहा है तो वहाँ विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है मदर्स को भी और न्यूबॉर्न बेबी को भी। ठीक है, तो उस वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इस वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो होती है वो बच्चे जो होते हैं वो डेथ हो जाती है बच्चे की। ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी किससे संबंधित है, वो है विटामिन के से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। ब्रूनर ग्लैंड्स अकर्स इन, ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम या सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक या सब म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस या म्यूकोसा ऑफ इलियम। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में जो होती हैं वो ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का। द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स, ठीक है, विटामिन सी का क्या केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये किसके प्रिवेंट्स के लिए या रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है, ये यूज होता है, रिकेट्स के लिए या पेलाग्रा के लिए या स्कर्वी के लिए या एंटीबॉडी सिंथेसिस के लिए। तो विटामिन सी का ही सिंपल सा है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है वो क्या है, स्कर्वी है। ठीक है, तो ये स्कर्वी को प्रिवेंट करने के लिए या ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, विटामिन सी का। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी सही है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं आज का। ध्यान से देखना आप लोग, सुनते जाएं और करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं वो देखते जाएं, आपके हिसाब से कौन से करेक्ट ऑप्शन है, टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन लीवर। ठीक है, आपने क्वेश्चन आया था अभी पीजीटी एग्जाम में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो वो किडनी से संबंधित था। ठीक है, तो वहाँ पे उसका आंसर क्या था, नेफ्रॉन। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो क्या है, किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और यहाँ पे क्या पूछा है, ह्यूमन लीवर की बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसन कैप्सूल या हेपेटिक लोब्स या हेपेटिक लोब्यूल्स या हेपेटिक सिनुसॉइड्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सही ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा होता है, कौन सा फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन लीवर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज का। 11वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन हैं सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी और फूड साइंस बेस्ड हैं, जो हम बताए थे अभी आपको, एंजाइम, हार्मोन्स और जो विभिन्न प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, डिजीजेज हैं, उन्हीं से बेस्ड है। तो 11वां क्वेश्चन देते हैं, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम सिलाइवरी एमाइलेज, यानी कि सिलाइवरी एमाइलेज, लार में जो सिलाइवा होती है, लार जो होती है उसमें एक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो
तो उसका ऑप्टिमम पीएच मान कितना होता है वो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वां। पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा है 6.8 और तीसरा है 7.3 और चौथा है 8.2। तो यहाँ पे देखते हैं 11वें ऑप्शन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। 6.8 जो होता है वो सिलाइवरी इमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच मान होता है, ठीक है, 6.8। और क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं आज का। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो मिल्क के पाचन के लिए लाभदायक होता है, रेनिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन या पेप्सिन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आज का ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछ भी देते हैं इससे संबंधित आपको। तो आपको देखिए, आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको कैसे करना, आपके सामने अगर कोई एमसीक्यू या आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं अलग अलग बुक के, तो पहले ध्यान देना कि वहाँ पे बुक में जो मोस्टली हैं वो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग गलतियाँ अगर पकड़ रहे हैं तो आपका नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखना है कि आपको पढ़ना है किसके बारे में, रेनिन के बारे में, दूसरा पढ़ना है आपको लाइपेज के बारे में, तीसरा पढ़ना है आपको ट्रिप्सिन के बारे में, ठीक है, और चौथा जो है वो पेप्सिन के बारे में। तो इन सारे जो ऑप्शंस आपके सामने जो आपकी प्रैक्टिस सेट में दिए होंगे या आप जो पढ़ते हैं, तो उन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तब भी आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। आप 20 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शंस बेस्ड आपकी तैयारी हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। क्या था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। 12वें क्वेश्चन का कौन सा, डी। जो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के मिल्क, जो मतलब मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो 12वें का जो है वो डी, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं आपको, वर्निक्स सिंड्रोम इज जनरली कॉमन इन एल्कोहलिक पर्सन, ठीक है। ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जो वर्निक्स सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ये जो दारू पीते हैं, जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। विच इज कैरेक्टराइज बाय लेस मेंटल एक्टिविटी एंड डुअल विजन, ठीक है। जब वो एल्कोहल लेते हैं ठीक, उनकी तो मानसिक जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और उनको डबल विजन चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर सामने से कुछ आ रहा तो उनको दो चीज़ें दिखाई दें। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ये किस विटामिन की कमी से या किसके कारण ये डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B2 या विटामिन B6 या विटामिन B1 या रेटिनॉल। तो ये क्वेश्चन है 13वां, और 13वें क्वेश्चन का आज हम देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। विटामिन B1 जो होता है थायमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। थायमीन की कमी से क्या होता है, लेस मेंटल एक्टिविटी एंड डुअल विजन, ठीक है। ये कब होता है, सिर्फ ये वर्निक सिंड्रोम से संबंधित है, जो एल्कोहलिक पर्सन से है उसी संबंधित ये क्वेश्चन है। और उन्हीं में जो मेंटल एक्टिविटी एंड डबल विजन जो होते हैं तो वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो वो होता है विटामिन B1 के कारण, ठीक है। यहाँ रेटिनॉल नहीं होगा, आप लोग अगर इस पर ऑब्जेक्शन करें, ऐसा कुछ नहीं है, रेटिनॉल इसका सही ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे वर्निक्स डिजीज सिंड्रोम नहीं दिया होता तो आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर सकते थे और हो भी सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं आज का, मैच द कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम फर्स्ट में क्या है, विटामिन है, और कॉलम सेकंड में क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना आपको। कॉलम फर्स्ट में हम देखते हैं क्या है, विटामिन B1 है और विटामिन D है और विटामिन E है, विटामिन C है, ठीक है। और कॉलम सेकंड में देखते हैं क्या है, इनफर्टिलिटी है, स्कर्वी है, बेरीबेरी है और बोन फर्मिटी है, ठीक है। तो आपको मैच करवाना है यहाँ पे क्या, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा विटामिन B1 का नाम थायमीन है। थायमीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है डेफिशिएंसी, तो वो है बेरीबेरी, ठीक है। यानी कि पहले का हो गया तीसरा, ठीक है। अब विटामिन D की कमी से क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, बोन फर्मिटी जो होती है वो विटामिन B की कमी से होता है। तो दूसरे हो गया चौथा,
ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो हेल्प करता है किसके लिए, फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो विटामिन ई अगर डिफिशिएंसी है उसकी तो वो इनफर्टिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे का हो गया पहला, और सी चौथा देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का भी हम क्वेश्चंस करवाए थे आपको, विटामिन सी और एस्पारिक एसिड संबंधित तो वो है स्कर्वी, ठीक है। तो चौथे का हो गया क्या, 2, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा बनाया आपके हिसाब से, जो ए ऑप्शन है 14वें क्वेश्चन का वो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मैच कर रहा है, 3 4 1 2, ठीक है। पहले का जो है वो है बेरी बेरी, और विटामिन डी का बोन फर्मेलिटी, और विटामिन ई का इनफर्टिलिटी, और विटामिन सी का स्कर्वी, ठीक है। 3 4 1 2 ये ऑप्शन यहाँ पे सही है 14वें का। ध्यान से देखना आप लोग, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का, विच वन इज लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछते हैं अक्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में हो या जीआईसी में हो पूछ देते हैं, और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से, ठीक है, कि पैंक्रियाज है या लीवर है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका सही ऑप्शन क्या है कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर है या पैंक्रियाज है या सलेवरी ग्लैंड है या गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो 15वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो क्या है, लीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का, द टारगेट ग्रुप ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। एनएलएम जो नेशनल लिटरेसी मिशन एक शुरू किया गया था योजना, जो किस एज के लिए ग्रुप के लिए ये शुरू की गई थी, बिलो 15 ईयर्स या 35 to 44 ईयर्स, या 15 से 35 ईयर्स, या 16 से 65 ईयर्स के लिए। तो ये किस एज ग्रुप के लिए ये शुरू किया गया था, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो 16वें क्वेश्चन का यहाँ ऑप्शन है सी, ठीक है। 15 से जो 35 साल के युवा थे उनको लिटरेट करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू किया गया था। ये मिशन क्या था, नेशनल लिटरेसी मिशन। सी ऑप्शन यहाँ सही है 16वें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17वां देखते हैं आज का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है। यानी कि ये योजना कब शुरू की गई थी, कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 21 मार्च 2014, या 22 जनवरी 2015, या 2 अक्टूबर 2015, या 15 अगस्त 2014। तो ये 17वां क्वेश्चन है आज का। 17वें क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखते हैं, ये कब है, इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18वां देखते हैं आज का। 18वां है प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि PMJDY कंपैरिजन ऑन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कंपैरिजन कब लॉन्च किया गया था, कौन सा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 1 जून 2012, 2 अक्टूबर 2015, या 26 जनवरी 2013, या 28 अगस्त 2014, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है आज का, इसका ऑप्शन सही क्या है, 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी योजना। 15 अगस्त 2014 को इसका अनाउंस किया गया था लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन जिन लोगों के खाता नहीं थे, तो उन लोगों के सभी के बैंक में अकाउंट ओपन करवाए गए थे। कब, 28 अगस्त 2014 से योजना लागू की गई थी, शुरू की गई थी, ठीक है। यहाँ पे 18वें का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का, विच प्रोटीन्स आर कॉल्ड मैसेंजर प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रोटीन क्वेश्चन है ये, प्रोटीन से संबंधित। इसमें से कौन सा मतलब है जो मैसेंजर प्रोटीन कहते हैं, हम इसको एंजाइम्स को कहते हैं, या हार्मोन्स को कहते हैं, या स्टोरेज को कहते हैं, या एंटीबॉडीज को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेंजर प्रोटीन कौन सी है, इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हार्मोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो मैसेंजर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं थोड़ा हम समझते हैं इसको, ठीक है। हार्मोन प्रोटीन जो होते हैं वो मैसेंजर प्रोटीन्स होते हैं, विच हेल्प टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द कोऑर्डिनेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। जो सेल्स हैं और टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में जो किस प्रकार का सिग्नल है, किस प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो वो
क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन है, जैसे ऑक्सीटोसिन है और सोमेटोट्रोपिन है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं, और ये मैसेंजर प्रोटीन भी होती है। कौन कौन सी, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है किसको, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बाय कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि ये इंसुलिन क्या करता है, शरीर में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा स्रावित होने लगा ग्लूकोज तो क्या करता है कि डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करता है, कौन, इंसुलिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था किसमें, पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन क्या था, ऐसा था शायद कुछ हार्मोन्स जो था वो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ से संबंधित था, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन था कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, कौन सा, ऑक्सीटोसिन से संबंधित, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, जब बच्चे की जन्म होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और सोमेटोट्रोपिन क्या करता है, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स प्रोटीन प्रोडक्शन इन मसल सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स है और स्टिमुलेट प्रोटीन बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्शन करता है किसमें, मसल सेल्स में, ठीक है। अच्छा समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, एंड हार्मोनल्स ये मैसेंजर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे 19वें का कौन सा ऑप्शन सही था, यहाँ पे बी है सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 20वां देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज फाउंड इन एग व्हाइट्स, ठीक है। अंडे में जो दो तरीके के होते हैं, एक व्हाइट होता है, ये बाहरी कवर जो होता है एक व्हाइट होता है, और ये अंदर वाला जो होता है ये येलो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एग योक एंड व्हाइट पार्ट, दो पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट पार्ट की प्रोटीन पूछ रहा है यहाँ पे, जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजेंस होते हैं या केसिन प्रोटीन होती है या ओवैल्ब्यूमिन होती है या ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन है, केसिन एक मिल्क प्रोटीन है और कोलेजेंस होते नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो क्या है, ओवैल्ब्यूमिन जो है वो एक वाइट प्रोटीन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एक वाइट प्रोटीन किसको बोलते हैं, ओवैल्ब्यूमिन को, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। तो आज के 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, और 20 में किसके कितने प्रश्न सही हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करें, और जो लोग यहाँ पे मतलब रेगुलर वीडियो तो मिल नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग फेसबुक पेज पे क्विज कर सकते हैं, वहाँ पे प्रतिदिन इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, 10 20 25 जितना भी होते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और चैनल पर बने रहें, बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित ही हैं, ठीक है। चाहे वो नेट का एग्ज़ाम देने वाले हों या ICR का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों या GIC का एग्ज़ाम देने वाले हों, जो भी एस्पिरेंट्स हैं होम साइंस की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।